इंग्लैंड में होगा भारत के लिए बड़ा इम्तिहान, लेकिन मेजबान टीम के लिए भी नहीं होगा आसान। बांग्लादेश और श्रीलंका का ये टेस्ट मैच थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बिग बैश में बड़ी धूम है। इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो भाई, नई साइकिल, नई टीम, नौजवान कप्तान। तो क्लियरली इंडिया इंग्लैंड में स्ट्रगल तो करता ही है। जहाँ भी बाहर चले जाएं वो अपने आप को प्रूव करते हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड में इनकी परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती हैं और इस बार ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि टीम नई है, टीम का कप्तान नया है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस और अनसेटल्ड साइड है, लेकिन मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा। टू बी ऑनेस्ट, ये जो नया साइकिल है इसकी शुरुआत बांग्लादेश और श्रीलंका के टेस्ट मैच से तो हो गई है, लेकिन वो क्रिकेट वो नहीं है जो ये क्रिकेट है जो कल से शुरू होने वाली है। असल मज़ा तो यहाँ आएगा जब आप देखेंगे कल से इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इस 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच लीड्स के मैदान में। इससे पहले कि हम इस चीज़ पर बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों टीमों ने प्रीवियस साइकिल में कहाँ फिनिश किया है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इस साइकिल में इंग्लैंड ने खेले 22 टेस्ट मैचेस, जिसमें से वो 11 जीता, 10 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1 ड्रॉ हुआ। तो ओवरऑल फिनिश किया 5वीं पोजीशन पे। और अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान से, तो इंडियन टीम ने इस प्रीवियस साइकिल में खेले 19 टेस्ट मैचेस, जिसमें से वो 9 जीते, 8 हारे और 2 ड्रॉ हुए, फिनिश किया तीसरे नंबर पे। ये रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकता था, हम सबको पता है कि ये रिजल्ट इससे कई ज्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन वो एक सीरीज, यही है टेस्ट साइकिल। WTC का साइकिल जो है ना, उसमें एक एक सीरीज बड़ा मैटर करती है। एक सीरीज जिसने सबको हैरान कर दिया, उसकी वजह से इंडिया पीछे चला गया, वो है जो घर पे उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं मानता हूं उसके बाद भी उनके पास मौका था, वो जीत सकते थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और आगे बढ़ सकते थे, फाइनल में क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन वहाँ जब 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर सारे अरमान ही ठंडे पड़ गए। खैर, रात गई बात गई, जो पहले हुआ हुआ, अब तो आगे बढ़ना है, नई साइकिल की तरफ जाना है। और कल से वो शुरुआत हो रही है इंग्लैंड और इंडिया दोनों के लिए, और उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसी पे बात करेंगे। ये तो आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दी इस मैच से। उनको पता है कि वो किस डायरेक्शन जा रहे हैं और उनको क्या क्रिकेट खेलनी है। बट बेन स्टोक्स की क़यादत में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ कभी टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है। तो उनमें कौन कौन है? हैरी ब्रुक्स, ब्राइडन कास, जेमी स्मिथ और जॉश टंग। इन चारों ने कभी भी इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। तो ये इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इंडियन टीम की जहां बात करें तो उनके लिए एक नए दौर का आगाज़ है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, एंड ऑफ एन एरर, जब उनकी रीढ़ की हड्डी इस टीम की विराट कोहली, अश्विन और रोहित शर्मा, अब वो तीनों रिटायर हो गए हैं, वो तीनों, उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो सब कुछ चेंज हो रहा है। नौजवान कप्तान है, साथ ऋषभ पंत नायब कप्तान है, और ज्यादातर लड़के नए हैं स्क्वाड में। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, ये कैसा साबित होता है, शुरुआत इसकी कल से हो रही है। प्लेइंग 11 की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि क्या हो सकती है, किसको खिला सकते हैं। अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से करण नायर 8 साल बाद प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं और IPL में तो बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई। साई सुदर्शन अपने टेस्ट डेब्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अगर उनको मौका मिलता है वो क्या करेंगे, क्या कमाल दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ हम अगर बात कर ले लीड्स में कंडीशन के हवाले से, तो लीड्स में कहा जाता है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल दोनों का बैलेंस बरकरार रहता है। सीम और स्विंग को यहाँ ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसे बॉलर्स कामयाब होते हैं। थोड़ा सा बाउंस भी यहाँ होता है, बट यहाँ के जो ग्राउंड के हेड क्यूरेटर हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पिच फ्लैट होती जाएगी, तो बिग स्कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इब्तिदाई 3 दिन मौसम भी बड़ा शानदार है, 29 डिग्री के करीब रहेगा, और आखिरी 2 दिनों में बारिश एक्सपेक्टेड है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश, ज़्यादा बारिश या उससे गेम मुतासिर होने वाला सिनेरियो लगता नहीं है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मैच 5 दिन तक जाएगा।
तो एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। अगर दोनों टीमों के बाहमी रिकॉर्ड की बात कर लें तो अब तक 136 टेस्ट मैचेस हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, जिसमें से इंग्लैंड 51 के साथ ऑब्वियसली वाज़े बरतरी है, ऊपर है। इंडिया के 35 टेस्ट मैच हैं और दोनों टीमों के दरमियान 50 ड्रॉ हुए हैं। लेकिन जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू हुआ है, ड्रॉ की तरफ अब टीमें जाती नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जीतें। एक तवील अरसे के बाद दोनों टीमें रेड बॉल क्रिकेट में आमने सामने होंगी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मूविंग ऑन, अब गोल्ड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश ने दूसरे दिन के खेल को 484 फॉर 9 पर मुकम्मल किया था। ज़्यादा कुछ बाद में ऐड कर नहीं पाए। 495 रन यानी 495 ओवरऑल बांग्लादेश ने बनाया है। जस्ट अ रिमाइंडर आपको बता दूं कि नजमुल हसन शांटू ने 148 की ज़बरदस्त नॉक खेली थी, मुशफिकुर रहीम के 163 और लिटन दास की जो क्विक 123 बॉलों पर 90 रन्स की इनिंग थी वो हाईलाइट थी। उनकी बदौलत स्कोर 495 तक पहुंचा। श्रीलंका ने जब आगाज़ किया तो 47 रन्स पर इनकी पहली विकेट गिरी। लहीरो उडाना आउट हुए, लेकिन उसके बाद निशांका और चंदीमल के दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी जिसने इनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। चंदीमल मैनेज टू स्कोर 54, बट द स्टार ऑफ द डे, जिन्होंने तमाम इस जो श्रीलंका की ये इनिंग है इसको ड्राइव किया, लीड किया, वॉज निशांका के 187 कमाल की परफॉर्मेंस। वो डबल सेंचुरी डिजर्व करते थे, कर नहीं पाए। हसन महमूद की बॉल पर बोल्ड हो गए, बट व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंजेलो मैथ्यूज अपने आखिरी टेस्ट मैच को यादगार बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट 39 रन्स पर वो आउट हुए। मेंडिस और डिसिल्वा इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं और एज वी स्पीक, आई मीन दिन तो ख़त्म हो गया है बट अभी वो जब कंटिन्यू करेंगे, इस वक्त स्कोर है 368 फॉर 4, तो 127 रन्स अभी भी ट्रेल कर रहा है श्रीलंका। इस मैच में मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा। होपफुली कल का दिन ज़रा एक्साइटिंग हो, वरना अभी तक तो ये मैच आज के दिन तो काफ़ी बोरिंग रहा है और किसी तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तो लेट्स सी कल क्या होता है। तो ये तो बात हो गई इन दोनों टेस्ट मैचेस के हवाले से। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं बिग बैश, जहां धूम मचा रखी है, भरपूर डिमांड में है पाकिस्तानी प्लेयर्स। बाबर आजम के बारे में तो आप पहले ही जानते हैं कि उनको प्री ड्राफ्ट ही पिक कर लिया था सिडनी सिक्सर्स ने। शाहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम पिक हुए ड्राफ्ट में ब्रिस्बेन हीट के लिए। मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेनेगेड्स ने पिक किया। हारिस रऊफ की रिटेंशन हुई मेलबर्न स्टार्स के लिए। शादाब खान को सिडनी थंडर्स ने पिक किया। हसन अली, जिनका ये बड़ा ज़बरदस्त PSL रहा, उनको पिक किया एडिलेड स्ट्राइकर्स ने। और हस्सान खान, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन भी थे, अब अमेरिका मूव कर गए हैं, उनको मेलबर्न रेनेगेड्स ने पिक किया। तो 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि बिग बैश ने थोड़ा सा एक ट्रिक मिस की है कि पाकिस्तान के कुछ ऐसा टैलेंट है जिनको होना चाहिए था। हसन नवाज़ को ज़रूर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। सुफियान मुकीम, अबरार, ये वहाँ इस कंडीशन में चलने वाले प्लेयर्स हैं। फिर जिस तरह से हारिस ने इम्प्रूवमेंट शो की है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो मिस किया। तो ये 3-4 प्लेयर्स मुझे लगता है इनकी जगह बन सकती थी, जिनको नहीं लिया गया। बाकी बाबर आजम को सिटी सिक्सर्स पिक करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। इन्होंने जो मुआहदा किया तो तकरीबन, अब तो मुआवजा भी पता चल गया, तकरीबन 10 करोड़ पे, तो सबसे महंगी पिक्स में से बिग बैश की बाबर आजम का नाम है। एरन फिंच से कल किसी ने पूछा था तो उन्होंने उस पर तबसरा किया और उन्होंने कहा कि वो इस दिहाई के सबसे अजीम खिलाड़ी समझते हैं बाबर आजम को। हम समझते हैं कि सिडनी सिक्सर्स ने जो पैसा लगाया वो पैसा वसूल हो जाए। बाबर आजम के लिए एक लाइफ लाइन है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे तो क्या पता ये जिस टाइम पे होती है दिसंबर जनवरी में, तो उनको पाकिस्तान की टीम में भी जगह मिल जाए वर्ल्ड कप से पहले। क्योंकि गलतियों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बड़ा नाम तो है, बड़ी परफॉर्मेंस कमज़ोर टीमों के खिलाफ, BC टीमों के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है, बट जिस तरह से टीमें स्ट्रांग होती जाती हैं, सामने अच्छी बॉलिंग होती है, तब वो परफॉर्मेंस जो है वो ज़रा पीछे रह जाती है। और स्पेशली जो स्ट्राइक रेट और डॉट बॉल्स खेलने का मसला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाबर के लिए। बाकी सिडनी सिक्सर्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उनको साइन करके।
और एरन फिंच ने ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी के बारे में भी कहा कि वो एक मैच विनर हैं, और अब देखते हैं वो भी बिग बैश में आ गए। तो ये अच्छा है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कि उनको ये इस कंडीशन में खेलने का मौका मिलेगा। हम हमेशा बात करते हैं कि क्योंकि हारिस रऊफ वहाँ खेलते हैं, तो जब भी वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब यू सी द बेस्ट ऑफ हारिस रऊफ। तो जो बिग बैश खेलते हैं प्लेयर्स, उनको वहाँ की कंडीशंस में खेलने का अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।